मर्द ना दो किस्म के होते हैं। एक वो जो अपने शरीके हयात की इज्जत बनता है, ससुराल में उसकी इज्जत बनाता है और उसकी इज्जत को अपनी इज्जत समझता है, उसकी खामियों का पर्दा रखता है और उसका साथ निभाता है और उसके तमाम लाड, उसकी तमाम जिम्मेदारी उठाता है। और दूसरी किस्म का मर्द वो होता है जो ना उसकी इज्जत बनता है, ना उसकी इज्जत करता है, ना उसकी इज्जत करवाता है, बल्कि उसको बेइज्जत करता है। और हाँ, एक और बात, वो शख्स उसी औरत को जगह जगह बेइज्जत करता फिरे जो उसके लिए 3 वक्त खाना परोसती है। ये कितने शर्म की बात है। और फिर वहां ऐसी औरत को हर छोटा बड़ा 4 बातें सुना जाते हैं, क्योंकि फिर वहां उसकी कोई इज्जत नहीं रहती। ये ऊपर दी गई वीडियो को देखिए। अब सुनिए, एक मर्द हमेशा अपनी जबान और बेरुखी की वजह से औरत को खो देता है, लेकिन जब वो ठोकर खाता है तो उसे वही औरत सबसे ज्यादा याद आती है, लेकिन तब तक वो उसे हमेशा के लिए हार चुका होता है। नफ्सियात कहती है कि अगर मर्द को परखना हो तो उसके आगे मसला रखो, औरत को परखना हो तो उसके अंदर कमजोर मुस्तकबिल का खौफ डालो, भाई को परखना हो तो विरासत के मामलात छेड़ो और फिर उसकी फैसला साजी देखो, बिजनेस पार्टनर पर रखना हो तो उसके साथ इख्तलाफ कर दो, और अगर महबूब पर रखना हो तो उसे अपनी खामियां और कमियां बता दो। जिंदगी में ये एक गलती कभी ना करना, कभी किसी की बातों में ना आना, क्योंकि कोई तुम्हें ऐसी कहानी नहीं सुनाएगा जिसमें वो खुद गद्दार हो। लोग दुनिया से चले जाते हैं और जो कुछ उन्होंने दूसरों की जिंदगियों के साथ किया होता है ना, वो भी उनके साथ उनकी कब्रों में जाता है। अल्लाह को अपने बंदे बड़े प्यारे हैं, उनकी खामोश सिसकियां, उनकी आहें, उनको वो सुनता है। इसलिए चालें ना चलें, साजिशें ना बुनें, चिराग ना बुझाएं, आस ना मिटाएं, उम्मीदें ना तोड़ें, भरोसा ना तोड़ें, ख्वाब ना तोड़ें, दिल ना तोड़ें, तबाहियां ना करें, वरना हिसाब होगा और एक एक चीज का हिसाब होगा और जरूर होगा। बाज़ औक़ात आपसे शदीद मोहब्बत करने वाला इंसान आपको लड़ाका, चिड़चिड़ा और गुस्से वाला लगने लगता है, जबकि हकीकत यह होती है कि वो आपको बताए बगैर बहुत सारे महाजों पर तन्हा लड़ रहा होता है और अपने बुरे हालात से अकेला लड़ रहा होता है। और जब कभी वो इस सब से थक जाता है ना, तो आपसे उलझने लगता है और आप इस सब से अनजान उससे नाराज होकर बैठ जाते हैं। तो क्या ये तय है कि अब उम्र भर नहीं मिलना? तो फिर ये उम्र भी क्यों तुमसे घर नहीं मिलना?